ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का अपने चैनल कर लो बातें में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की कथा का अध्याय 22। भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का आप श्रवण कीजिए। अगर अभी तक आपने महाशिव पुराण की कथा के अध्याय 1 से 21 नहीं सुने हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाके उन्हें सुन सकते हैं। तो आइए आज आप सुनिए शिव पुराण की यह कथा, जिसमें पितरों की कन्या मेनका के साथ हिमालय के विवाह का वर्णन है। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अपने पिता के यज्ञ में शरीर का त्याग करने वाली दक्ष कन्या सती देवी जगदम्बा किस प्रकार हिमालय की पुत्री बने और किस प्रकार अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया, यह मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप शिवजी के परम पावन, दिव्य, सभी पापों को दूर करने वाले, कल्याणकारी तथा उत्तम चरित्र को सुनिए। दक्ष कन्या सती देवी जब प्रसन्नचित होकर शिवजी के साथ हिमालय पर्वत पर लीलापूर्वक क्रीड़ा करती थी, उस समय मंत्र प्रेम से भरी हुई हिमालय की प्रिय मेनका संपूर्ण स्नेह से युक्त होकर यह मेरी पुत्री है ऐसा समझकर उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। हे नारद, दक्ष कन्या सती देवी ने जब पिता दक्ष के द्वारा अपमानित होकर दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया, उस समय हिमालय की प्रिया मेनका शिवलोक में स्थित उन भगवती सती की आराधना करना चाह रही थी। उन्होंने हृदय से यह विचार किया कि उन्हीं के गर्भ से मैं पुत्री के रूप में उत्पन्न हूँ। शरीर का त्याग करने वाली सती ने हिमालय की पुत्री होने का निश्चय किया। देह त्याग के उपरांत समय आने पर जब सभी देवताओं के द्वारा स्तुति की गई, तब भगवती देवी प्रसन्नतापूर्वक मेनका की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम हुआ पार्वती। उन्होंने नारद जी के उपदेश से अत्यंत कठोर तपस्या कर पुनः शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, हे विधि, हे महाप्रज्ञ, वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप मुझे मेनका की उत्पत्ति, उनके विवाह तथा चरित्र का वर्णन कीजिए। जिन भगवती सती ने मेनका के रूप में जन्म लिया, वे मेनका देवी धन्य हैं, इसीलिए वे पतिव्रता, सभी लोगों में मान्य और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, आप पार्वती जी की माता के जन्म, विवाह एवं अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र को सुनिए। हे मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों के राजा हिमालय नामक महान पर्वत है, जो तेजस्वी और समृद्धिशाली है। जंगम तथा स्थावर भेद से उनके दो रूप प्रसिद्ध है। मैं उनके सूक्ष्म स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। वह पर्वत रमणीय एवं अनेक प्रकार के रत्नों का आकार है, जो पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके पृथ्वी की मेरुदंडी की भांति स्थित है। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है, अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न है और सिंह, व्याघ्र आदि पशुओं से सदा घिरा रहता है। वह तप करने का स्थान है, अत्यंत पावन है, महात्माओं को भी पवित्र करने वाला है और तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। वह अनेक प्रकार की धातुओं की खान है और शुभ है। वह दिव्य रूप वाला, स्वर्ग सुंदर और रमणीय है। यह शैल राज्यों का भी राजा है, विष्णु का अंश है, विकार रहित एवं सज्जन पुरुषों का प्रिय है। उस पर्वत ने अपने कुल परंपरा की स्थिति के लिए, धर्म की अभिवृद्धि के लिए और देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। हे मुनीश्वर, इस समय देवता गण अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आए और उनसे प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। देवता बोले, हे पितरों, आप सभी प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि आप लोगों को देवताओं का कार्य करना अभीष्ट हो तो शीघ्र करें। आप लोगों की मेनका नाम की ज्येष्ठ पुत्री प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हिमालय नामक पर्वत से कर दीजिए। ऐसा करने पर सभी लोगों को महान लाभ होगा और आप लोगों तथा देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके कन्या के श्राप का स्मरण किया और इस बात को स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने अपनी कन्या मेनका का विवाह विधि पूर्वक हिमालय के साथ कर दिया। उस मंगलमय विवाह में महान उत्सव हुआ। महादेव शंकर का स्मरण कर विष्णु जी आदि देवता तथा समस्त मुनिगण इस विवाह में आए
उन्होंने अनेक प्रकार के दान दक्षिणाओं की प्रशंसा करके हिमालय की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद परम आनंद से युक्त वे सभी देवता तथा मुनीश्वर शिव और शिवा का स्मरण करते हुए अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उधर पर्वतराज हिमालय भी अनेक प्रकार के उपहार प्राप्त कर उस प्रिया मेनका के साथ विवाह करके अपने घर आए और परम प्रसन्न हुए। नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे विधि, अब आप आदर पूर्वक मेनका की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। श्राप के भी विषय में बताइए। इस प्रकार मेरे संदेह को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे सुतवर्त, आप इन मुनिगणों के साथ विवेक पूर्वक मेनका की उत्पत्ति के वृत्तांत को अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैंने आपसे दक्ष नामक जिन पुत्र की चर्चा पहले की थी, उनके यहाँ सृष्टि के कारणभूत कन्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने उन कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ कश्यप आदि के साथ किया। हे श्रीमान, यह सारा वृत्तांत आपको विदित ही है। अब प्रस्तुत कथा का आप श्रवण कीजिए। उन्होंने उनमें से स्वदा नामक की कन्या पितरों को दी। स्वदा से धर्म मूर्ति, रूपवती और सौभाग्यवती 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन कन्याओं के पवित्र, सदा विघ्नों का हरण करने वाले तथा महामंगल प्रदान करने वाले नाम से भी मुझसे सुनिए। सबसे बड़ी कन्या का नाम मेनका, दूसरी कन्या का नाम धन्या और तीसरी कन्या का नाम कलावती था। ये सभी कन्याएं पितरों के मानस से प्रादुर्भूत हुई थी। ये आयोनिज कन्याएं लोकाचार के अनुसार श्रद्धा की पुत्रियां कही गई है। इनके पवित्र नाम का उच्चारण करके मनुष्य समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वे लोकमाता, परमानंद देने वाली, योगिनी स्वरूप, उत्कृष्ट ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई है। एक समय की बात है, वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनके दर्शन के लिए गई। भक्तिपूर्वक विष्णु जी को प्रणाम तथा उनकी स्तुति करके वे उनकी आज्ञा से वहीं रुक गई। उस समय बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ था। हे मुनि, इस अवसर पर मुझ ब्रह्मा के पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि को प्रणाम कर वहीं उनकी आज्ञा से बैठ गए। तब सभी लोग सनकादि मुनियों को देखकर वहीं बैठी हुई लोकवंती देवता आदि को प्रणाम करके शीघ्र उठ खड़े हुए। किंतु हे मुनि, वे तीनों बहनें परस्पर शंकर जी की माया से मोहित होने के कारण प्रारब्ध में विवश होकर नहीं उठी। शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है, जो सब लोगों को मोहित करने वाली है। समस्त संसार इसके अधीन है। वह शिव जी की इच्छा के अनुसार ही परिवर्तित होती है। इसका शिव माया भी कहा जाता है। इसके अनेक नाम हैं। वह शिव जी की इच्छा से परिवर्तित होती है, इसमें संदेह नहीं है। इस शिव माया के अधीन होकर उन कन्याओं ने सनकादि मुनियों को प्रणाम नहीं किया। वे केवल उन्हें देखकर विषमित होकर बैठी रही। ज्ञानी होती हुई भी सनकादि मुनीश्वरों ने उनके उस प्रकार के व्यवहार को देखकर अत्यधिक क्रोध किया। तब शिवजी की इच्छा से मोहित हुए योगेश्वर सनत कुमार क्रोधित होकर दंड देने वाला श्राप देते हुए उनसे कहने लगे। सनत कुमार बोले, तुम तीनों बहनें पितरों की कन्याएं होते हुए भी मूर्खता के कारण सद्ज्ञान से रहित हो गई हो, वेद तत्व के ज्ञान से शून्य हो। अभिमानी से भरी हुई तुम लोगों ने न तो हमारा अभ्युत्थान किया और न ही अभिवादन किया। तुम लोग मोह भाव से मोहित हो गई हो, अतः इस स्वर्ग से दूर चली जाओ और माया से मोहित होने के कारण तुम तीनों ही मनुष्यों की स्त्रियां बनो। इस प्रकार तुम लोग अपने कर्म के प्रभाव से इस प्रकार का फल प्राप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, यह सुनकर वे साध्वी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गई और उनके चरणों में गिरकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहने लगी। पितृकन्याएं बोली, हे मुनिवर, हे दया सागर, अब आप लोग हम पर प्रसन्न हो जाइए। हम लोगों ने मूढ़ होने के कारण आपको श्रद्धापूर्वक प्रणाम नहीं किया। हे विप्र, हमने उसका फल पा ही लिया है। महामुनि, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप हम लोगों पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, तब उनकी यह बात सुनकर प्रसन्नचित्त वे मुनि शिवजी की माया से प्रेरित होकर श्राप से उद्धार का उपाय कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख प्रदान करने वाली है। तुम में से जो श्रेष्ठ है, वह विष्णु के अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी होगी। पार्वती उसकी पुत्री होगी।
योगिनी स्वरूप धन्या नामक दूसरी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या महालक्ष्मी होगी, जिनका नाम सीता होगा। सबसे छोटी कन्या कलावती वैश्य वृषभान की पत्नी होगी, जिसकी पुत्री के रूप में द्वापर के अंत में राधा जी प्रकट होगी। योगिनी मेनका पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ इस शरीर के परम पद कैलाश को जाएगी तथा वह धन्या जनक वंश से उत्पन्न जीवन मुक्त तथा महायोगी सिद्धराज को पति रूप में प्राप्त कर सीता को जन्म देगी तथा बैंकुट धाम को जाएगी। वृषभान के साथ विवाह होने के कारण जीवन मुक्त कलापति भी अपनी कन्या के साथ गोलोक जाएगी, इसमें संशय नहीं है। इस संसार में बिना विपत्ति किसको कहाँ गया महत्व प्राप्त होगा। उत्तम कर्म करने वालों के दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होगा। तुम लोग पितरों की कन्याएं और स्वर्ग में विलास करने वाली हो। अब विष्णु का दर्शन हो जाने से तुम लोगों के कर्म का क्षय हो गया है। यह कहकर क्रोधरहित हुए मुनीश्वर ने ज्ञान तथा मोक्ष प्रदान करने वाली शिवजी का स्मरण करके पुनः कहा, हे पितृकन्याओं, तुम लोग प्रीतिपूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो अत्यंत सुखदायक है। शिवजी में भक्ति रखने वाली तुम लोग सदा धन्य, माननीय और बार बार पूजनीय हो। मेनका की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप करके शिवजी की पत्नी होगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता भगवान राम की पत्नी होगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेगी। और गोलोकवासिनी कलावती की पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर सबके द्वारा स्तुत किए गए भगवान सनत कुमार मुनि अपने भाइयों सहित वहीं अंतर्धान हो गए। हे तात, पितरों की मानसिक कन्याएं भी तीनों बहनें पाप रहित होकर सुख पूर्वक तुरंत अपने धाम को चली गई। नारद जी बोले, हे विधि, हे प्राज्ञ, हे महाबुद्धिमान, वक्ताओं में श्रेष्ठ, इसके बाद विष्णु के सद्गुरु शिव का क्या चरित्र हुआ, उसको भी आप मुझे कहिए। आपने मेनका की पूर्व जन्म की शुभ अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह प्रसंग को भी मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनमें उत्तम चरित्र को कहिए। जगदम्बा पार्वती ने किस प्रकार जन्म लिया और कठोर तप करके किस प्रकार शिवजी को पति के रूप में प्राप्त किया, यह सब आप बताइए। और हे ब्राह्मण, शंकर जी का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है और सभी मनोरथों को प्राप्ति कर लेता है। हे नारद, जब मेनका के साथ विवाह करके हिमवान घर गए, तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर परमोद उत्सव मनाया। सद्बुद्धि वाले ब्राह्मण बंधुजनों एवं अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण, बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हे मुनि, इस समय विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं को आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। हे मुनि, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके और विनीत भाव से खड़े होकर विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। हिमालय बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल धन्य हो गया, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्रज्ञ हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस कार्य के लिए आए हैं उसे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। हे गिरि, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र की पत्नी होकर चिरकाल तक उस भूतल पर क्रीड़ा करती रही थी, वही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर
अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर का त्याग कर अपने परम धाम को चली गई है। हे हिमगिरी, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। अब ऐसा होने पर आपके यहाँ उनके उत्पन्न होने से सभी देवगणों तथा आपका भी बहुत लाभ होगा। वे सभी देवगण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उन्हें आधार देने के लिए नहीं अपितु स्वयं प्रसन्नचित होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की उस विधि को हिमालय से आदर पूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मां जगदम्बा का स्मरण करने लगे और अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे उमा, हे जगत माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदा शिव प्रिया, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन चंद्र पुष्टि रूपिणी परम तथा महत्व रूपिणी आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध सकल सबका धर्म, आश्रय और अंतर्विद्या तथा सुगमता से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा है, आप ही घृति है, आप ही श्री है और आप ही सर्वोगोचर है। सूर्य में रहने वाले प्रकाश रूप आप ही हैं और आप अपनी प्रभा से प्रपंच को प्रकाशित करने वाली है, जो ब्रह्मांड में तथा समस्त जीवों में रहने वाली है और जो ब्रह्मा से लेकर समस्त लोक के संसार की तृप्ति करती है, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री है, आपकी वेद माता सावित्री एवं सरस्वती है, आप ही समस्त जगत की वार्ता है, आप ही वेदत्रयी एवं धवम स्वरूप है, आप ही समस्त प्राणियों में निद्रा, सुधा, त्रिपति, तृष्णा, कांति, छवि तथा तुष्टि रूप से विराजमान है। आप सदा आपको आनंद देने वाली है। पुण्यकर्ताओं में आप लक्ष्मी रूप हैं, पापियों को दंड करने के लिए आप ज्येष्ठा और लक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धात्री तथा प्राणियों की माता है। आप 5 भूतों के साथ तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूप है। आप ही नेति, नीति तथा व्यवसाय रूपिणी है। आप ही सामवेद, आप ही यजुर्वेद की ऋचाएं हैं। आप ही ऋग्वेद की विचार रूप स्तुति तथा अथर्ववेद के मंत्र है और आप ही मोक्ष रूप है, जो सभी देवगणों की शक्ति है। तमोगुण से देखने में आई है, रजोगुण के प्रपंच से केवल सृष्टि रूप है और जिन्हें हमें कल्याणकारिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार करने वाली पाल रहित नौका रूपिणी, अष्टांग योग के पालन में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों की नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल एवं मस्तक में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्य पूर्वक सुख प्रदान करती है, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में पर्वत होती है। वे संसार की स्थिति तथा पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े रहे। ओम नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे उमा देवी का दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और अवतार ग्रहण करने का वर्णन। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कथा पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।